बच्चों, let's read the question. The question says in a 0.2 molar aqueous solution of a weak acid HX, the degree of ionization is 0.3. If Kf for water is 1.86 Kelvin kilogram mole inverse, the freezing point of the solution is nearly equal to option A minus 0.480 degree centigrade, option B minus 3.56 degree centigrade, option C minus 0.260 degree centigrade, option D 0.48 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर हम एक एक्वस सॉल्यूशन लें, एक्वस सॉल्यूशन जिसमें जो कि एक वीक एसिड HX का है और उसका हमें मोलैलिटी दिया हुआ है और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन दिया हुआ है और KF फॉर वाटर यानी सॉल्वेंट के लिए दिया हुआ है, तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कितना होगा ये हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कंसेप्ट होगा हमारा वो होगा कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर हम कोई सोल्यूट मिलाते हैं किसी सॉल्वेंट में तो उसमें उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कम हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और वो इक्वल टू होता है आई इंटू के एफ एम के। यहाँ पे आई जो है वो वॉन्ट ऑफ फैक्टर है, के एफ जो है वो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है जो कि हमें क्वेश्चन में दिया भी गया है, और एम जो है वो है मोलैलिटी। नाउ लेट्स चेक द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो हमें फॉर्मूला हमने की कंसेप्ट में लिखा है उसके द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें जो मेजर चीज है वो है आई। आई क्या होगा, वांट ऑफ फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वांट ऑफ फैक्टर जो होता है वो होता है इक्वल्स टू, अगर कोई मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट हो या एसोसिएट हो सॉल्वेंट में मिलाने के बाद, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस आफ्टर डिसोसिएशन, और अगर एसोसिएट होता है तो आफ्टर एसोसिएशन, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, और अगर एसोसिएशन हो रहा है तो बिफोर एसोसिएशन। क्योंकि हमारा जो केस है इसमें वीक एसिड जो है HX है वो डिसोसिएट होता है, तो इसीलिए आई एम राइटिंग इट रिलेटेड टू डिसोसिएशन। तो ये डिसोसिएट होगा इस तरह से H प्लस प्लस X नेगेटिव आयन। इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इसकी सपोज 1 है तो ये दोनों इनिशियली 0 0 होंगे, और जब आयनाइजेशन हो गया तो उस टाइम पे ये 1 माइनस एल्फा हो जाएगा इफ एल्फा इज द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ये एल्फा और ये एल्फा। तो आफ्टर डिसोसिएशन जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए वो हो गए 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा प्लस एल्फा, दैट मीन्स 1 प्लस एल्फा, और बिफोर डिसोसिएशन थे 1, तो आई हो जाएगा हमारा 1 प्लस एल्फा बाय 1, और वी कैन से 1 प्लस एल्फा, और एल्फा हमें दिया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.3, तो ये हो जाएगा 1.0.3 यानी 1.3। तो डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ सॉरी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या आ जाएगा, आई 1.3 इंटू के एफ विच इज गिवन 1.86 इंटू एम जो कि हमें दिया है 0.2 मोलर, यानी एम की वैल्यू दी है 0.2। तो इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे डेल्टा टी एफ हमारा आ जाएगा 0.4836। तो ये है डेल्टा टी एफ यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यानी कि जो फ्रीजिंग पॉइंट इनिशियली था हमारा और अब जो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया है उन दोनों का डिफरेंस। तो टी एफ अगर हमें निकालना हो तो टी एफ हमारा हो जाएगा, टी एफ जो सॉल्वेंट का होता है माइनस डेल्टा टी एफ। तो सॉल्वेंट का वाटर है, वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, फ्रीजिंग पॉइंट माइनस 0.4836। तो जो सॉल्यूशन है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो आएगा माइनस 0.4836 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल, थैंक यू।